अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंडर-19 क्रिकेट टीम से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की जानिब से टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म ने टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे, मोहम्मद आली जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आली जा, बहुत खुशी का मौका है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दावत दी गई, इनाम का भी ऐलान किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए मारूफ, यकीनी तौर पर जब से हमने ये खबर सुनी है, पूरी कौम ने मैच देखा है, पूरी कौम खुशी से निहाल है और कौमी टीम ने पूरी कौम को खुशी दी है। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी टीम की अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है। उनके एजाज़ में एक इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया था। वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, चेयरमैन PCB मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी टीम की हौसला अफजाई की गई और तमाम खिलाड़ियों को शाबाश दी गई और साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। और गुज़िश्ता रोज PCB की जानिब से भी तमाम खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया था, जो यकीनी तौर पर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। जो कारकर्दगी और जो मार्का इन्होंने किया है वो तो इस पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। इसमें मुताल्लिक आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने खास तौर पर कौमी टीम के मेंटोर शहबाज सरफराज अहमद को भी शाबाश दी। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह बच्चों को गाइड किया और जिस तरह इनको कॉन्फिडेंस दिया, उसकी सताइश बनती है। आपको ये बताएं कि और हमने ये पैगाम दिया कि खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए और खेल जो है इन सब चीजों से बालातर है और हमने अपनी कारकर्दगी से अजली दुश्मन भारत को शिकस्त दी। बिल्कुल ऐसा ही है। आलिजा इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इस्तकबालिया से मुताल्लिक अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कौमी अंडर-19 टीम ने फाइनल बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों ने टीम वर्क दिखाया। अंडर-19 एशिया कप जीतने वाली कौमी अंडर-19 के कप्तान, हेड कोच, मेंटोर और खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने अनथक मेहनत की। हेड कोच शाहिद अनवर का कहना था कि इसी टीम से शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी सामने आएंगे। कप्तान फरहान यूसुफ ने बताया कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद रहा और सब पर एतमाद थे। समीर मिनास ने कहा कि फाइनल में नेचुरल गेम खेली, उसमें कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक ये बात वन मैन शो की, वन मैन शो नहीं था। ओवरऑल जो है हमारे बैट्समैनों ने रन्स किए हैं, टीम एफर्ट थी जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो लड़कों को जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। ये जो एज ग्रुप होता है उसमें तो बेसिक्स पे 99% बेसिक्स पे काम होता है और मेंटली काम होता है। जो हमारे पास ग्रुप था वो तो हम लकी रहे सारे कोचेज भी कि इनमें दो खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया। ये इनमें अपनी थी, एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा। इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। सिंपल प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने हैं, विकेट पे स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ। अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने दी। और इससे कबल अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को धूल चटाने वाली फातेह टीम पाकिस्तानी टीम वतन जब वापस पहुंची तो ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। शाहीनों का पुरजोश और यादगार इस्तकबाल हमेशा के लिए यादगार रहा। PCB हुकाम ने टीम को वेलकम किया। शायकीन की बड़ी तादाद भी कौमी हीरोज़ की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, आतिशबाजी का मुजाहिरा भी हुआ। छोटे चैंपियंस का बड़ा इस्तकबाल, पूरी कौम खुशी से निहाल, मद्दाहों का धमाल। कौमी हीरोज खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। जीत की खुशी में जहाज में केक भी काटा। हीरोज का दुबई से वतन वापसी पर तारीखी वेलकम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। टीम के इस्तकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनवाई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। फातेह टीम के लिए VIP प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड। खिलाड़ियों को VIP प्रोटोकॉल के साथ होटल पहुंचाया गया। शानदार अस्करी हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। सुपर पावर की सोच का धारा बदल गया। अमेरिका जो कभी पाकिस्तान से बददिल और भारत को दिल के करीब रखता था, पाकिस्तान को भारत पर फौकियत दे रहा है, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिकी मीडिया की जानिब से सामने आया। वॉशिंगटन टाइम्स ने मामले पर आर्टिकल जारी कर दिया। मई में हुआ मार्का हक मानी खेज साबित हुआ। भारतीय ताकत के गुब्बारे से
पाकिस्तान ने हवा निकाल दी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सूदमंद और बेसूद में फर्क जान गई। वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल सूरत हाल का अहाता कर गया। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई, जिसने जनूबी एशिया की स्ट्रैटेजिक बिसात बदल कर रख दी। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट मई में होने वाली पाक भारत जंग इसकी वजह बताती है, जिसने अमरीकी सोच यकसर बदल दी। पाकिस्तान, जो कभी अमरीकी पॉलिसी में नापसंदीदा रियासत समझा जाता था, आज वॉशिंगटन के लिए अहम शराकतदार बन चुका है। वॉशिंगटन टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान की गैर मामूली अस्करी हिकमत अमली और मौसर दिफाई कारकर्दगी ने सदर ट्रंप को हैरान कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप की नई जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून की हैसियत दे दी गई है। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप के ताल्लुकात, पसे पद्दा राब्तों और बढ़ते हुए एतमाद का तफसीली तज्जिया भी शामिल है, जो आने वाले दिनों में खित्ते की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताएं कि रियाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के खुसूसी फरमान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया गया। पाकिस्तान के लिए मुनफरिद एजाज़, फील्ड मार्शल की अस्करी महारत का एतराफ़। सऊदी अरब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भरपूर पजीराई हुई, तफसीलात ISPR ने जारी कर दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के खुसूसी फरमान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंसी क्लास से नवाजा गया, जो सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। ये एजाज़ फील्ड मार्शल की शानदार अस्करी खिदमात, मिसाली क़यादत और पाक सऊदी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ के अतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा और इनकी पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादाना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। मुल्की मैशत ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मसर है। मुल्की मईशत में अहम पेशरफ ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। ज़खायर में इजाफे के बायस मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये बेहतरी कर्जों के बजाय मकामी माशी इस्तेहकाम और बढ़ते हुए एतमाद का नतीजा है। आदाद शुमार बताते हैं कि बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। 2023 में मरकजी बैंक के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर तक गिर गए थे। वहीं अब ये 5.5 गुना इजाफे के बाद 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। 2023 के मुकाबले में मुल्क की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी की गई है। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में हालिया इजाफा महज अददी बेहतरी नहीं बल्कि एक मयारी तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी आर्जी हिकमत अमली से निकल कर पायदार बैरूनी माशी इस्तेहकाम की सिमत पड़ रहा है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना इंतहाई खुशाइन खबर है। 2015 और 2022 में ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, लेकिन अब जो भी पैसे हैं वो हमारे अपने हैं, जो 16 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि शरह सूद कम हुई है, जिससे महंगाई पर भी असर होगा। है कि किसी भी मुल्क की अगर सेहत आपने देखनी हो, मुआशी सेहत, तो वो एक बड़ा इंडिकेटर होता है जिससे नापी जाती है और वो होते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो काफी बेहतर हुए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। और दूसरी बात यह है बड़ी इंपॉर्टेंट कि हमने कर्जों से ये रिजर्व जो है वो बिल्ड नहीं किए। 2015 और 2022 में ज्यादातर कर्जों से जो है वो रिजर्व बिल्ड हुए थे, और ये जो 22 और 25 का जो अरसा है इसमें रिजर्व जो है वो कर्जों के अलावा बिल्ड हुए।
हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी बेहतर है रिजर्व्स की हमारे, इसलिए आपको एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी नजर आई है, इसलिए आपको सूद में कमी नजर आई, इसलिए बहुत सारे और इंडिकेटर हमारे बेहतर हुए हैं। फरवरी 2023 में अगर मैं बात करूं, रिजर्व्स उस वक्त तकरीबन $3 अरब से भी कम रह गए थे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, ये स्टेट बैंक रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, तो $16 अरब पे तकरीबन हम पहुंच गए हैं। और आगे जो लगता है कि जिस तरह से हालात बेहतर रहे, इंशाअल्लाह कंटिन्यूटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, आपके रिजर्व्स बिल्ड होते रहेंगे और आपकी मईशत की जो सेहत है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने जायदाद से मुतालिक नए मुतनाज़ कानून पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। केस पर चीफ जस्टिस सालिया नीलम के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली कराया जा सकता है। मुतनाज़ा जायदाद कानून पर लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने अबूरी हुक्म के जरिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इस कानून के तहत जायदादों पर कब्जा छीनने से मुताल्लिक तमाम फैसले भी रोक दिए। चीफ जस्टिस ने कानून को सिविल निज़ाम, शहरी हुकूक और अदालती बालादस्ती के मुनाफी करार दिया। यह हुक्म दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने कानून पर शरीत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधा घंटे में खाली कराया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई मामला सिविल अदालत में ज़ेर समाअत हो तो एक रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा मुंतकिल कर सकता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक नया कानून सिविल निज़ाम, शहरी हुकूक और अदालती बालादस्ती को मुतासर करता है, जबकि इसमें मुतासरा फरीक को अपील का हक भी नहीं दिया गया। अदालत ने मजीद समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का ऐलान करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। और तरक्की की मंजिल टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से हासिल की जा सकती है। कैडेट कॉलेज पटारो में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने बता दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए, इज्जत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। नौजवानों की किरदार साजी में कैडेट कॉलेज पटारो का अहम किरदार है। Pakistan does not suffer from a lack of talent. It suffers only when talent forgets its purpose. Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience. And Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. Cadet College Pataru ensure that Sindh continues to give this country leaders forged in discipline and guided by principle. जाम शुरू के कैडेट कॉलेज पेशावर पटारो में पासिंग आउट परेड और 63वीं सालाना यौम वालिदैन की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनकी आमद पर ड्रोन के जरिए फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और मार्च पास किया गया। बिलावल भुट्टो ने प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज के हमरा परेड का मुआयना किया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची की तरह हैदराबाद के खुले नाले भी अब जिंदगियां निगलने लगे हैं। 2 साला मासूम अलीज़े भी नाले में डूबकर जान बहक हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं इरफान आराई अपनी रिपोर्ट में। हैदराबाद में निकासी आप का निज़ाम अबतर, नाले और गटर खुले पड़े हैं, मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं। लतीफ़ाबाद की रिहायशी 2 साला अलीज़े नाले में डूबकर दम तोड़ गई। बच्ची के दादा इंतजामिया पर बरस पड़े, इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तो इधर अभी तक कोई इंतजामिया वाले नहीं आए, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। मैंने खुद नाले में उतर के खुद अपनी हिम्मत से खुद निकाली। बच्ची को बेटाई लेके गए, बेटाई वालों ने जवाब दे दिया, सेवल लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया, वापस लेके आ गए। जितना फंड आता है इधर के लोग खा। मकीन वासा समेत हुकूमती नुमाइंदों को मामले की निशानदही भी कर चुके हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। रबी जानिए सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में ज़ियारत और मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बाज़ार पर भी फ़ातिहा ख़्वानी की। सदर मुमलिकत ने कासमिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी के रोज़े पर भी हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। और कराची वर्ल्ड बुक फेयर का आज आखिरी रोज़ है। मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर समेत किताब दोस्त बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर पहुंच रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान भी वहीं पर मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे लेंगे। बताइएगा काशान।
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एक्सपो सेंटर से, जहाँ पर कराची वर्ल्ड बुक फेयर का आज आखिरी रोज़ है। कुतुब बिनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की किताबें जो है वो यहाँ पर तलबा व तलबात की जानिब से देखी जा रही हैं और ख़रीदारी में भी वो मसरूफ़ है। इस वक्त शहरी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ओवरऑल सूरत हाल क्या चल रही है, क्या डिस्काउंट आज आखिरी रोज़ आप लोग देने जा रहे हैं। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है इस बुक फेयर की वो ये है कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट जो है ना वो नॉर्मली दिया जाता है 5 दिन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका, हर साल दिसंबर में होता है और कराची एड्स के लिए जो है वो ये एक मेगा इवेंट हो चुका है किताबों के हवाले से। जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि डिजिटल के आने के बाद जो है वो लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, लैपटॉप या टैब में किताब पढ़ते हैं, तो ये बुक फेयर सबूत है उन तमाम लोगों के लिए, ये जवाब है। और दूसरी जानिब प्लस विंटर वेकेशंस बच्चों के चल रहे हैं, तो वालिदैन अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि शहरी बड़ी तादाद में आप आखिरी रोज़ पर जो किताबें खरीदते दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bold.com, देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।